इमेजिन आप हर रोज 1% बेटर होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब भी करने जाते हो कर नहीं पाते हो क्योंकि ये सोचते हो कि ये 1% बेटर होके कितना ही बेटर हो जाओगे। लेकिन गाइस सच तो ये है कि अगर आप हर दिन 1% बेटर हो रहे हो, हर उस टास्क को कर रहे हो जो करने का मन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप एक साल में 37% बेटर हो जाओगे। एकदम सही सुना। अभी जो आपकी करंट स्टेट है उससे 37% ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा प्रोडक्टिव। और ये कोई जादू या फालतू की कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है आज की वो बुक जिसकी समरी और जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। आज की वीडियो में हम डिटेल में इन पॉइंट्स को समझेंगे। पहला, स्मॉल हैबिट्स आपको बड़ी जीत कैसे दे सकती है। दूसरा, एक हैबिट फॉर्मेशन के पीछे साइंस क्या होता है। तीसरा, खराब आदतों को दूर कैसे करें और नई और अच्छी आदतें कैसे बनाएं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों लोग एक अच्छी हैबिट बनाने में फेल हो जाते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अगर आप वो समझ गए तो आप किसी भी हैबिट को मास्टर कर पाओगे। तो अगर आप एक ऐसी ही सुपर पावरफुल वीडियो की तलाश में थे तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। जेम्स क्लियर जो इस बुक के ऑथर हैं वो कहते हैं कि अक्सर हम मैसिव सक्सेस को मैसिव एक्शंस से जोड़ देते हैं। बेसिकली हमें लगता है कि जब तक हम कोई बड़ा स्टेप नहीं लेंगे हमें कोई बड़ी जीत नहीं मिलेगी, लेकिन असल में बड़ी सफलता छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से ही आती है। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है इस बुक में, जो है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। दरअसल ये ब्रिटिश साइकिलिंग टीम 2003 में एकदम एवरेज थी, ना ओलंपिक मेडल्स जीत पाई और ना ही वर्ल्ड चैंपियनशिप। लेकिन बहुत ज्यादा हारने के बाद इस टीम के परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ने एक स्ट्रेटेजी बनाई। वो स्ट्रेटेजी वही थी जिसकी हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी, यानी 1% इंप्रूवमेंट की। उन्होंने सबसे पहले साइकिल की सीट को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाया, साइकिल के टायर्स पर अल्कोहल रब किया जिससे ग्रिप और स्ट्रांग बने, और राइडर्स के पिलो और मैट्रेस की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव किया। डेव ने ये चेंजेस एक एक करके छोटे छोटे करके किए, लेकिन इसका कंबाइंड इफेक्ट 2008 में देख पाए, जब बीजिंग ओलंपिक्स में इसी साइकिलिंग टीम ने 60% गोल्ड मेडल लिए और 2012 लंदन ओलंपिक्स में 9 ओलंपिक्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब मैंने कहा कि ये कोई जादू नहीं है, हकीकत है, तो मैं इसी एटॉमिक हैबिट्स की बात कर रहा था। लेकिन इंप्रूवमेंट एक हैबिट है और हैबिट को समझते हैं सेकेंड पॉइंट में। अब सवाल ये है कि हैबिट्स बनती कैसे। ऑथर का कहना है कि हर एक हैबिट एक लूप के थ्रू बनती है और ये लूप 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला है क्यू यानी ट्रिगर, जिससे आपकी वो हैबिट एक्टिवेट होती है। दूसरा है क्रेविंग, वो डिजायर, वो अर्ज जो क्यू की वजह से पैदा होती है। तीसरा है रिस्पॉन्स, उस क्रेविंग को पूरा करने के लिए जो एक्शन आप लेते हो उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। और चौथा है रिवॉर्ड, उस एक्शन को लेने के बाद, उस क्रेविंग को फुलफिल करने के बाद आपको जैसा महसूस होता है, जो रिजल्ट आपको दिखता है, जो खुशी आपको मिलती है, ये इसका 4th पॉइंट होता है। इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मानो आप हर रात चॉकलेट खाने की हैबिट बना चुके हो। इसका 2nd पॉइंट यानी क्रेविंग है आपको मीठा खाने की जो इच्छा है वो। तीसरा आपका रिस्पॉन्स, मतलब आप एक्शन लेते हो उस चीज को फुलफिल करने के लिए, यानी आप किचन में जाओगे, चॉकलेट निकालोगे और उसे खाओगे, और खाने के बाद आपका दिमाग जिस चीज का वेट कर रहा होता है वो है रिवॉर्ड, यानी आपको लगा कैसा। बेसिकली ये टेस्ट और ये जो सेटिस्फेक्शन मिलता है यही एक लूप क्रिएट कर देता है। अब इस लूप को समझने के बाद अगर आपको कोई बुरी हैबिट तोड़नी है तो इस लूप के 4 पॉइंट्स के किसी ना किसी पार्ट को अल्टर करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट चीज है सबसे पहला पॉइंट, यानी क्यू को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपको क्रेविंग पैदा ही नहीं होगी। जेम्स क्लियर इस बुक में बार बार कहते हैं कि 1% इंप्रूवमेंट एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन हम पता है क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर रिजल्ट्स ही नहीं दिख रहे हैं तो हमारे एफर्ट्स तो बेकार हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हैबिट्स का इफेक्ट हमेशा कंपाउंड होने के बाद ही दिखता है। जैसे आप अगर पहले दिन ही जिम जाओगे तो आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी, लेकिन अगर आप रोज जिम जाओगे और 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद जब खुद को देखोगे अपने पुराने वर्जन से, तो बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका होगा। और कंपाउंडिंग को समझने के लिए ये समझो कि जिस तरीके से आप कोई लोन लेते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो बढ़ता जाता है। वो नेगेटिव चीज में हो रहा है, लेकिन ये सेम चीज आपके किसी अच्छी हैबिट में भी होती है। और एक वक्त के बाद वो इंटरेस्ट और आपका मेन अमाउंट इतना बड़ा दिखने लगता है जिससे आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकता है। लेकिन गाइस हैबिट्स को बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है बुरी हैबिट्स को एलिमिनेट करना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप उसी लूप को रिवर्स कर देते हो तो आपकी बुरी हैबिट टूट जाएगी। इसके लिए उन्होंने 4 बिहेवियरल चेंजेस बताए हैं। सबसे पहला है मेक इट इनविजिबल, खराब हैबिट का क्यू ही एलिमिनेट कर दो। मतलब अपने घर में जंक फूड को लाओ ही मत,
चॉकलेट को लाओ ही मत। दूसरा, मेक इट अनअट्रैक्टिव। उस हैबिट के नेगेटिव इफेक्ट्स को याद करो, जैसे स्मोकिंग की वजह से हेल्थ इश्यूज, चॉकलेट खाने की वजह से दांत सड़ना, जंक फूड खाने की वजह से अगेन हेल्थ इश्यूज। कहीं पर चिपका के रख लो ये पोस्टर्स जिसमें उस चीज की फोटो हो जो आपको पसंद है और उसके डिसएडवांटेजेस भी हो। तीसरा, मेक इट डिफिकल्ट। उस हैबिट को करना आपके लिए बहुत मुश्किल होना चाहिए, इजिली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। अगर आप फोन में घुसे रहते हो तो फोन को तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में रख के आ जाओ। और अगर फोन आपके पास है, रहना इंपॉर्टेंट है, तो उसमें जो सोशल मीडिया एप्स है उस पर या तो टाइमर लगा दो या तो उसको अनइंस्टॉल कर दो। इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। चौथा, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अपनी हैबिट को गिल्ट या पेनल्टी से जोड़ दो। जैसे अगर आपने जंक फूड खाया तो अपने दोस्त को आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। चैप्टर 5, बिल्डिंग गुड हैबिट्स। जिस तरीके से हमने बुरी हैबिट्स को एलिमिनेट किया उसी तरीके से हम अच्छी हैबिट्स को अपना भी सकते हैं 4 इजी स्टेप्स में। पहला है मेक इट ऑब्वियस। अपनी हैबिट को अपने रूटीन का हिस्सा बना लो, जैसे सुबह उठते ही पानी पीना, एक्सरसाइज करना। इसके लिए आपको स्पेशल टाइम या शेड्यूलिंग करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो आपको बस करना है। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव। अपने हैबिट को किसी रिवॉर्ड से अटैच कर दो। मे बी आप अगर वर्कआउट करते हो तो आप अपनी फेवरेट स्मूदी पी सकते हो। तीसरा, मेक इट इजी एंड एक्सेसिबल। जस्ट अपोजिट फ्रॉम बैड हैबिट। जहां बैड हैबिट में अपने फोन को हम दूर जाके रखते हैं, वहीं गुड हैबिट अगर हमें गिटार बजाना सीखना है तो गिटार को आप पैक करके दूसरे रूम में जाके मत रखो। ओपन रहना चाहिए, स्टैंड पे सामने दिखना चाहिए ताकि आप गिटार लो एंड स्ट्रिंग्स को प्ले करना स्टार्ट कर दो। चौथा है मेक इट सेटिस्फाइंग। छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करो, स्पेशली अपनी गुड हैबिट्स के। अगर आप 7 दिन तक लगातार जिम गए हो तो अपने आप को ट्रीट दो, या फिर वो चीजें करो जो आपको पसंद है। हो सकता है आप इसे अकेले करो या दोस्तों के साथ करो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि जब आप किसी चीज को रिवॉर्ड सिस्टम से अटैच कर देते हो तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग बन जाती है और सेटिस्फाइंग भी। ओके, इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। बैड हैबिट्स क्या होती हैं, गुड हैबिट्स क्या होती हैं, बैड हैबिट्स को एलिमिनेट कैसे करना है और गुड हैबिट्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे का कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना स्ट्रांग हो सकता है, स्पेशली उस बाइसिकल वाले एग्जाम्पल में हमने देखा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो गाइज, हैबिट्स कोई खोखला वर्ड नहीं है। हैबिट्स आपकी जिंदगी को कंट्रोल करती है। अगर आप छोटे, कंसिस्टेंट और पॉजिटिव एफर्ट्स डालते हो तो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन उस तरफ जाएगा जो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप इन्हीं 1% वाली चीज़ों को इग्नोर करोगे और जैसे हो बस वैसे ही चलते रहोगे तो आप अपनी पूरी लाइफ बस कंप्लेन करते रहोगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया, एक मैसिव चेंज लाने के लिए भी शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ती है। और वो कोड तो आपने सुना ही होगा, 1000 मील की जर्नी की शुरुआत पहले स्टेप से ही होती है और वो स्टेप बड़ा छोटा होता है। इसीलिए अगर खुद पर इंप्रूव करने की शुरुआत आप आज से करोगे तो कॉमेंट में 1% जरूर लिखना, ताकि समझ में आया कि आपको 1% की पावर समझ में आ गई। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे सीखो ऐप को जरूर डाउनलोड करना, उसमें ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें पिन कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो आपको थैंक यू बोलते रहें। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नए वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।